किस चीज़ का है? ये हम आए हैं जानने के लिए कि सिवनी जिला में जो चुनाव हो रहा है तो आम लोगों को क्या लग रहा है, माहौल क्या है। सर यहाँ माहौल तो अभी बीजेपी की ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी प्रधानमंत्री की भी विजिट हुई, भीड़ देख के अच्छा लगता है कि बीजेपी का रुझान ही अच्छा है यहाँ पे। प्रधानमंत्री की देश में जहाँ भी जनसभा होती है किसी प्रदेश में भीड़ की कोई कमी नहीं रहती है। सही बात है सर। बंगाल में भी हुई थी, कर्नाटक में भी हुई थी, हर जगह भीड़ ज़बरदस्त रहती है। तो जहाँ जब नतीजा उनके पक्ष में आता है तब भी, नहीं आता है तब भी, रैली से कोई मापदंड नहीं है चुनाव का। सही बात। आप जानते हो कैसे भीड़ आती है। हाँ सर, भीड़ तो हमने देखा है। कब नेता लोग भीड़ नहीं थी, हाँ? जुटाई गई भीड़ नहीं थी। पर्सनली लोग गए थे उनको सुनने कि हमारे प्रधानमंत्री जी क्या क्या संदेश दे रहे हैं। पर्सनली गए थे। रियली लाइक इट यार। स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। लोग ऐसा नहीं है किसी ने। आप भाजपा में किस पद पर हैं? नहीं, भाजपा में कोई पद पे नहीं, लेकिन फेवर भाजपा का है। वो तो हम समझ ही गए, लेकिन वार्ड में या कहीं कुछ पद भी है आप? नहीं, हाँ। कोई पद नहीं। तो क्या माहौल है? अब हम तो बीजेपी वाले हैं तो यही कहेंगे कि बीजेपी का ही माहौल है। तो रिजल्ट ही बताएगा। अरे वो दोनों हमने- पार्टियां अपने आप में सक्षम है। अरे ठीक है, आप बीजेपी क्यों चाहे किसी को, हम सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि सिवनी में दो सीट कांग्रेस को थी, 2 सीट बीजेपी को थी पिछली बार। ये आंकड़ा इस बार क्या रहेगा? सर आंकड़ा लगभग वैसे ही होना चाहिए सर। 2-2। 2-2 का ही। आप क्या मानते हैं? चेंज हो सकती है सर, क्योंकि अभी आप यहाँ से आगे बढ़ोगे और फिर पूछोगे तो वो कांग्रेस की बात करेगी, फिर थोड़ी दूर आगे जाओगे तो फिर वो बोलेंगे भाजपा की। भाई तो ये तो पब्लिक है, अब ऐसा थोड़ी नहीं एक ही तरफ पार्टी। इस बार क्या है, कुछ लोगों का ये मानना है कि परिवर्तन किया जाए, ये कहना है। बहुत से लोगों से आप पूछोगे, नहीं बोले इस बार चेंज किया जाए। अब क्यों चेंज किया जाए ये तो वही बता पाएंगे। कोई कारण नहीं है। चेंज करना लेकिन चाहिए। खाली ये कि 18 साल हो गया। हाँ, बहुत हो गया, अब बोले चेंज किया जाए। आप तो मान लीजिए कह रहे थे भाजपा के ही हैं। नहीं तो वो तो हम लोग तो हैं ही, जब वो कोई भी खड़ा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, तो आप हमको ये बताइए कि ये 4 में जो 2-2 का आंकड़ा आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? 4 में जो 2-2 का आंकड़ा चेंज भी हो सकता है। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। कांग्रेस का बढ़ सकता है? हाँ, बिल्कुल बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार परिवर्तन की लहर है। बहुत से लोग यही चाहते हैं कि इस बार चेंज किया जाए। कारण क्यों चेंज किया जाए? कारण कोई नहीं बता सकता। अब इनको बोले सत्ता बहुत दे दी, अब जरा दूसरे को दे के तो देखे। मैं रोज कहता हूँ और कार्यक्रम मध्य प्रदेश का चुनाव इस दृष्टि से मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि 18 साल एक आदमी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लेकिन सुनिए, शिवराज सिंह चौहान से कोई नाराजगी हो, कोई गुस्सा हो, ऐसा नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी भी नहीं है सरकार के खिलाफ, मगर एक भावना ये है बहुत दिन हो गया, बदल देना चाहिए। बताया ना मैंने कि उनके पास कोई कारण ही नहीं है कि क्या क्यों चेंज किया जाए। तो मैं ये बात, मैंने जो बात कही सही है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, बोले साहब। बड़ा टी शर्ट जोरदार पहन के निकले। पान खाने निकले हैं क्या? हाँ, पान। अरे मैं समझ गया, पान वाले शाम को बहुत तैयार होके निकलते हैं। हाँ जी, हाँ। क्या करते हैं आप? मैं तो खैर जॉब में हूँ। हाँ? जॉब में हूँ। हाँ? जॉब में हूँ, वृद्धाश्रम मैनेजर हूँ मैं। सरकारी? हाँ। तब तो बोलेंगे नहीं कुछ चुनाव। इस संबंध में तो अपन कुछ बोले नहीं सकते। तो कोई बात नहीं है। हाँ, आ गए इधर, ये देखिए तो सरकारी आ गए। ये आप बताएंगे भी सरकारी? नहीं, सरकारी ये भी आपकी हाँ बताइए। क्या चीज़ पूछे ना, आप क्या पूछे? मैं तो केवल चुनाव के बारे में जानकारी ले रहा हूँ। आपका ये कहना है कि मैं ये परिवर्तन क्यों चाहिए सीधी से? बिल्कुल चाहिए, परिवर्तन होना ही चाहिए। बताइए आप। मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए? सरकार वही आनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? नहीं, बदलाव होना चाहिए।
क्योंकि बदलाव के बहुत सारे कारण हैं। एक तो लोगों के पास रोजगार उपलब्ध नहीं है, बच्चे कौन लोग सी सरकार देश में सबको रोजगार दे रही है? नहीं रोजगार नहीं दे रही, लेकिन नौकरियों में जो पढ़े लिखे बच्चे आज भी घूम रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ तो काम धंधा मिलना चाहिए ना। काम धंधा उपलब्ध कराएगा। सिवनी ज़िले में बीजेपी के इतने शुरू से विधायक रहे हैं, लेकिन किसी ने भी रोजगार के क्षेत्र में कोई काम में रोजगार उपलब्ध कराने में कोई कार्य नहीं किया है। प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दिया इन लोगों ने, केवल अपना घर भरा है। और कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज बना दिए, हमने बड़ी रेलवे लाइन लगा दी है, हमने ये कर दी वो कर दिए। ज़रूरी थोड़ी ऐसा कोई कैसे सिद्ध कर सकते हो कि वहाँ मेडिकल कॉलेज ही शुरू हो रहा है? कोई ऐतिहासिक पन्ना भी नहीं है आज के उनके पास, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे कहे कि वहाँ पर मेडिकल कॉलेज ही शुरू होगा। वो तो हॉस्टल भी बनाया जा सकता है या कोई सरकारी कार्यालय खोला जा सकता है वहाँ पर। अच्छा एक बात बताइए, 1993 से लेके 2003 तक कांग्रेस की सरकार रही यहाँ। 2003 से लेके 23 तक में 15 महीने हटा के 18 साल बीजेपी की सरकार रही। आप उस 10 साल और इस 18 साल में किसको बेहतर मानते हैं? कांग्रेस गवर्नमेंट के मानते हैं उस बिल्कुल समय। नहीं जी, बीजेपी का कांग्रेस बीजेपी हम कांग्रेस का ही कार्यकाल उल्लेखनीय रहा है यहाँ पर। चाहे जी अस्पताल देख लीजिए, चाहे कांग्रेस में है क्या? ये कांग्रेस में है क्या? ऐसे ही लगता है। नहीं कांग्रेस में नहीं हुए, कांग्रेस में नहीं हुए, ऐसा नहीं है कांग्रेस में हूँ या नहीं हूँ। दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही, उन्होंने एक भी वैकेंसी अरे रोड तो एकदम बेकार थी, वो हम खुद ही आए थे वो। अच्छा छोड़िए, दूसरे पोस्टर लगे हुए थे। दूसरे मापदंडों को मैं नहीं जानता, लेकिन रोड तो उस समय बहुत खराब था। तो एक बात, एक करके यहाँ के जितने ऑफिस बिमला वर्मा जी ने और गार्गी शंकर मिश्रा के दौरान उन लोगों ने सिवनी लेके आए थे, इरिगेशन के हों चाहे इरिगेशन विभाग के जितने का ऑफिस यहाँ उठ के आए थे, वो एक एक करके सारे के सारे यहाँ के विधायकों ने सेटिंग कर करके कमलनाथ जी के साथ सेटिंग करके सारे के सारे छिंदवाड़ा ट्रांसफर करवा दीजिए। जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सुश्री बिमला वर्मा जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, चाहे अस्पताल हो, चाहे अन्य बांध हो, चाहे कुछ भी हो। अच्छा एक बात बताइए, ये जो महाकौशल इलाका है, हाँ। इस इलाके में जैसे कि कमलनाथ जी यहाँ छिंदवाड़ा आपके बगल के जिले के हैं, उसका भी कुछ असर कांग्रेस के है या कोई मतलब? हाँ, कैसा बोल रहे हैं आप? कमलनाथ जी इस इलाके के हैं, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो कांग्रेस के प्रति बदलाव का जो सरकार बदलाव, उसमें ये भी कोई है? मैं इतना कहूँगा कि काश कमलनाथ जी को पहले यहाँ की ये विधायक बन के जाते और कमलनाथ जी के सपोर्ट में खड़े रहते विधायक, तो आज शहर की नक्शा ही बदल जाता, बहुत बहुत विकास हो गया होता। हाँ क्या बोले? जो भी काम करेगा अपने हिसाब का काम करेगा, उल्टा सीधा क्यों सुनेगा कुछ भी जो है। इसको यार आप बताओ, हम तो ये बोल रहा था, अरे हम ऐसा है। क्या पूछना चाह रहे हो आप? अरे हम जो है जानना चाह रहे हैं आपसे कि आप क्या करते हैं। हम ये कहते हैं राजनीति के बारे में पूछना चाह रहे हो क्या? इसी पे बता दो। देखो ऐसा है, अभी जो समय है, आओ इधर आओ, हम बहुत देर से खड़े हैं। हाँ, अभी जो समय है वो जनता का जो हित है उसके बारे में आदमी सोचता है। उनका अगर हित हुआ होगा तो उसमें जनता अग्रसर होगी, उनके काम बोलते हैं, उनके भाव बोलते हैं, उनका विकास बोलता है। जो जनता के हित में काम हुआ होगा, जनता उसके ऊपर अग्रसर होगी, यही है सब कुछ। तुम्हारी बात क्या बोल रहे हो, तुमको समझ में आ रहा है? हाँ, हम बोल रहे हैं जो बात है, हमको तो नहीं समझ में नहीं आ रही है। है। जो सुनेगा उसी के समझ में आ रहा है। हाँ तो ठीक है, रहने दो, मत हमसे मत नहीं कहा रहने दो, बात रहने दो, काहे को जब बात ही समझ नहीं आ रही तो क्या है? बात यार जनता आगे सर ये सब। अरे सीधे बताओ कि इस बार मध्य प्रदेश में सरकार बदलेगी, बीजेपी की, कांग्रेस की आएगी कि बीजेपी की आएगी? देखो क्या है, अभी तो ऊपर मोदी है, मामा है, फिर यहाँ मुनमुन है, यही चल रहा है सब कुछ। मामा मोदी मुनमुन। ओहो, दिल्ली में मोदी, भोपाल में मामा और सिवनी में मुनमुन, बस जो बीजेपी के यही विधायक। लहर चल रही है जो अभी देखने को मिल रही है। तो यही तो बोलो यार कि भाई अभी जो लहर चल रही है, ऊपर मोदी है, यहाँ मामा है और यहाँ मुनमुन है। ये तुकबंदी एकदम तुमने सही भिड़ाई। चल रही है जो एक 101% जो चल रही, जो दिख रहा है वो चीज़ है, उसको हम बोल रहे हैं। हाँ जी,
बताइए। चाहेंगे अरे हम तो यार लोगों से इस बार पूरा परिवर्तन है और कमलनाथ जी सीएम। अभी जो सिवनी में है आनंद भैया बहुत बढ़िया, यूथ एकदम। अच्छा, ये प्रधानमंत्री की रैली में बहुत भीड़ आई थी। भीड़ तो आएगी ना, इसलिए आएगी कि भाई हम भी गए थे, मैं कांग्रेसी लेकिन मैं भी गया था देखने। पीएम है अपना देश का, वो तो जाएंगे देखने ना, वो कोई नहीं। लेकिन एमपी में इस बार बदलाव। तो उन्होंने, प्रधानमंत्री ने क्या बोला वहाँ? वही बोले कि वो तो भाई अपोजिशन को बोलेंगे कि ये नहीं करता, वो नहीं करता, अभी तक क्या किया, बोलेंगे ना। नकुल नाथ और जयवर्धन को सेट करने के लिए दिग्विजय सिंह और कमलनाथ लगे हैं, बोला है। वो तो बोला है लेकिन ये बात गलत है भाई। वो क्यों सेट करेंगे, वो खुद सेट हो चुके, बात है नहीं। आएंगे तो आनंद भैया ही और कमलनाथ जी 100%, 102% काम बोलता है कमलनाथ जी का। लोग कहते हैं कि वो 15 महीना में कोई काम ही नहीं किया। तो 15 महीने में इतना काम किया, लोगों को 18 साल में नहीं हुआ जो 15 महीने में किया उन्होंने। और पूरा 5 साल रहते ना तो एमपी का तस्वीर ही कुछ और होती। ये सही बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। ऐसा नहीं है बिल्कुल। 15 महीने बहुत होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। नहीं किया ना? नहीं नहीं, वो मतलब जैसी उम्मीद थी लोगों को वैसा तो नहीं कर पाया था, इसलिए चेंज हो गया था वो सीधी। तो इस बार 6 महीने पहले तक कांग्रेस आगे थी, बट जो अभी उनने लाडली बहनी योजना लाए हैं और जितनी वेलफेयर स्कीम लेके आया वो इम्पैक्ट तो करती है। देखो कुछ भी करो इम्पैक्ट तो करती है कि हाँ यार पैसे तो आ रहे पास है, बट है कि महंगाई भी है, लोग बोलते हैं। और ये कि कांग्रेस के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि जनता हमें चुनाव जिताएगी, बट ऐसा नहीं है। उन लोगों ने मेहनत ही नहीं की, ना राहुल गांधी का पता है ना सोनिया गांधी का पता है। और तो और पोस्टर्स आप देखोगे तो राहुल गांधी को आप छोटे में देखेंगे एमपी में, या सोनिया गांधी छोटे में देखेंगे और कमलनाथ बड़े देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कमलनाथ यहाँ चुनाव नहीं, कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा के सीएम है। आप एक बात याद रखना। चलो ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको सिवनी के ग्रामीण इलाकों की तरफ ले चलता हूँ।